दोस्तों, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा वो जगह है जहां पाकिस्तान की फिजाई दिफा की रीढ़ की हड्डी यानी JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा तैयार किया जाता है। जी हां, प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यानी पुर्जे बनाने वाले हिस्से से होता है, जहां जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड मशीनें नस्ब हैं जिन्हें CNC मशीनें कहा जाता है। इन मशीनों में जहाज के हर पुर्जे का डिजाइन पहले से फीड कर दिया जाता है और फिर ये मशीनें मिलीमीटर के हजारवें हिस्से तक की दुरुस्तगी के साथ धात को काटती और तराशती हैं। यहाँ जहाज का ढांचा बनाने के लिए हजारों छोटे बड़े पुर्जे तैयार किए जाते हैं, जिनमें रिब्स, फ्रेम्स और बल्क हेड्स शामिल हैं। ये वही बुनियादी ढांचा है जो जहाज को उसकी मजबूती फराहम करता है। जब ये पुर्जे कटकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें कीमियाई अमल से गुजारा जाता है, जिसे हीट ट्रीटमेंट और सरफेस ट्रीटमेंट कहते हैं। इस अमल से धात मजीद सख्त हो जाती है और इस पर जंग या करोशन नहीं लगता, जो कि हवाई जहाज की तवील उम्र के लिए इंतहाई जरूरी है। पुर्जे तैयार होने के बाद स्ट्रक्चरल असेंबली का मरहला आता है, जहां जहाज को टुकड़ों में जोड़ा जाता है। क्योंकि पूरा जहाज एक साथ बनाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए इसे अगले हिस्से, दरमियानी हिस्से, परों और दम में तकसीम करके अलग अलग टीमें काम करती हैं। यहाँ कामरा के हैंगर्स में आपको टेक्नीशियंस की बड़ी तादाद नजर आती है, जो न्यूमेटिक ड्रिल्स और हथौड़ों की मदद से धाती चादरों को फ्रेम के साथ जोड़ते हैं। JF-17 की तैयारी में वेल्डिंग का इस्तेमाल न होने के बराबर है, बल्कि पूरी बॉडी को रिवेट्स के जरिए जोड़ा जाता है, जो कि एक खास किस्म की ठोस कील होती है। एक जहाज में लाखों रिवेट्स लगाई जाती हैं और हर रिवेट को हाथ से लगाकर मशीन से प्रेस किया जाता है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। ये काम इंतहाई शोर वाला होता है, लेकिन जहाज की मजबूती का दारोमदार इसी पर है। जहाज के विंग्स या बाजुओं की तैयारी सबसे हसास मरहला माना जाता है, क्योंकि JF-17 के विंग्स सिर्फ हवा में तैरने के लिए नहीं होते, बल्कि ये जहाज के फ्यूल टैंक का काम भी देते हैं। विंग्स बनाते वक्त धात की तहों के दरमियान एक खास किस्म का गोंद या सीलेंट लगाया जाता है, जो उन्हें आपस में जोड़ने के साथ साथ लीक प्रूफ भी बनाता है, ताकि दौरान अप्रवाज ईंधन बाहर न निकले। विंग्स के अंदर फ्यूल गेजेस और पाइपलाइंस का जाल बिछाया जाता है और फिर ऊपर से एल्यूमिनियम की स्किन चढ़ा दी जाती है। तैयार होने के बाद विंग्स को प्रेशर टेस्ट से गुजारा जाता है, जिसमें हवा का दबाव डालकर चेक किया जाता है कि कहीं कोई बारीक सा सुराख तो नहीं रह गया। इसी तरह जहाज का अगला हिस्सा यानी कॉकपिट और रडार वाला हिस्सा भी अलग से तैयार होता है, जहां पायलट के बैठने की जगह और शीशे की कैनोपी के लिए फ्रेम बनाया जाता है। जब जहाज के ये तमाम बड़े हिस्से यानी फ्यूजलाज और विंग्स तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़े हॉल में मुंतकिल किया जाता है, जिसे फाइनल असेंबली हॉल कहते हैं। यहाँ जहाज पहली बार अपनी असल शक्ल में नजर आना शुरू होता है। बड़े बड़े क्रेनों की मदद से विंग्स को दरमियानी हिस्से के साथ जोड़ा जाता है और दम को पिछले हिस्से के साथ नस्ब किया जाता है। इन हिस्सों को जोड़ने के लिए लेजर ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जहाज का तवाजुन 100% दुरुस्त हो, क्योंकि अगर जहाज का ढांचा 1 डिग्री भी टेढ़ा जुड़ गया तो वो कभी सीधा नहीं उड़ सकेगा। तमाम हिस्सों को मुस्तकिल तौर पर जोड़ने के बाद जहाज का ढांचा मुकम्मल हो जाता है, जिस पर जर्द रंग का प्राइमर कोट नजर आता है। अब मरहला आता है जहाज के अंदर सिस्टम्स लगाने का, जो कि इसे एक उड़ती हुई मशीन बनाते हैं। इस मरहले पर इलेक्ट्रिशियंस और इंजीनियर्स जहाज के अंदर मीलों लंबी तारें बिछाते हैं। इन तारों की क्वालिटी आम तारों से बहुत बेहतर होती है और ये आग नहीं पकड़ती। इसके साथ साथ हाइड्रोलिक सिस्टम के पाइप बिछाए जाते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम जहाज के पाहों की तरह काम करता है, जो पहियों को खोलने, बंद करने और जहाज के फ्लैप्स को हरकत देने के लिए ताकत फराहम करता है। ईंधन की फराहमी के लिए फ्यूल पंप्स और वॉल्व्स लगाए जाते हैं और ये यकीनी बनाया जाता है कि इंजन को उल्टा उड़ते हुए भी ईंधन मिलता रहे। ऑक्सीजन सिस्टम भी इसी मरहले पर लगाया जाता है, जो बुलंदी पर पायलट को सांस लेने में मदद देता है। सिस्टम्स की तनसीब के बाद एवियोनिक्स का काम शुरू होता है, जो मौजूदा दौर के जंगी जहाजों की सबसे अहम चीज है। एवियोनिक्स में जहाज के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन कंप्यूटर्स और कॉकपिट की स्क्रीनें शामिल हैं। JF-17 थंडर में ग्लास कॉकपिट नस्ब किया जाता है, जिसमें पुरानी सुइयों वाले गेजेस की जगह 3 बड़ी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले स्क्रीनें होती हैं। जहाज की नाक में जदीद तरीन रडार नस्ब किया जाता है। खास तौर पर ब्लॉक 3 में जदीद AESA रडार लगाया जा रहा है, जो दुश्मन के तैयारों को बहुत दूर से देख सकता है। इसके अलावा जहाज के पिछले हिस्से और विंग्स के किनारों पर सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो पायलट को आने वाले मिसाइल की वार्निंग देते हैं। ये सारा काम इंतहाई एहतियात और धूल से पाक माहौल में किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई खराबी ना आए। अगला अहम कदम इंजन की तनसीब है, जो जहाज का दिल है। इंजन को एक खास ट्रॉली पर रखकर जहाज के पिछले हिस्से में नस्ब किया जाता है और इसे जहाज के फ्यूल और कंट्रोल सिस्टम से जोड़ दिया जाता है। इंजन लगने के बाद जहाज के लैंडिंग गियर्स यानी पहिए लगाए जाते हैं और जहाज को जैक्स पे खड़ा करके लैंडिंग गियर रिट्रैक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें पहियों को बार बार खोला और बंद किया जाता है, ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि टेक ऑफ के बाद पहिए आसानी से अंदर जा सकेंगे। पायलट की जान बचाने वाली इजेक्शन सीट भी इसी मरहले पर कॉकपिट में फिट की जाती है, जो हंगामी सूरत ए हाल में पायलट को रॉकेट मोटर्स के जरिए जहाज से बाहर फेंक सकती है। जब जहाज मैकेनिकली तौर पर मुकम्मल हो जाता है तो इसे पेंट शॉप भेजा जाता है।
यहाँ रोबोटिक बाजुओं या माहिर पेंटर्स के जरिए जहाज पर मखसूस कैमोफ्लेज पेंट किया जाता है। ये पेंट सिर्फ रंग नहीं होता, बल्कि इसकी केमिस्ट्री ऐसी होती है जो जहाज को रडार पर कम दिखाने में मदद करती है और इसे सख्त मौसम से बचाती है। पेंट सूखने के बाद इस पर जहाज का सीरियल नंबर, कौमी परचम और स्क्वाड्रन का निशान बनाया जाता है। पेंट शॉप से निकलने के बाद जहाज बिल्कुल नया और चमकदार नजर आता है, लेकिन इसे अभी फोर्स के हवाले नहीं किया जाता, बल्कि अब इसका सबसे मुश्किल इम्तिहान शुरू होता है। जहाज को फ्लाइट लाइन पर लाया जाता है, जहां इसके जमीनी टेस्ट शुरू होते हैं। सबसे पहले इंजन को जमीन पर ही फुल पावर पर चलाया जाता है, ताकि देखा जा सके कि बॉडी में कोई वाइब्रेशन या लीकेज तो नहीं है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, रडार और रेडियो को ऑन करके चेक किया जाता है। इसके बाद जहाज को रनवे पर टैक्सी करवाया जाता है, यानी इसे जमीन पर ही तेज रफ्तार से दौड़ाया जाता है, ताकि ब्रेक्स और टायरों की गिरफ्त चेक की जा सके। अगर इन टेस्टों में कोई मसला नजर आए तो जहाज वापस हैंगर में जाता है और खराबी दूर की जाती है, और अगर सब ठीक हो तो इसे पहली परवाज की इजाजत मिलती है। टेस्ट फ्लाइट का मरहला सबसे दिलचस्प और अहम होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुंतखब टेस्ट पायलट्स इस नए जहाज को लेकर फजा में बुलंद होते हैं। पहली चंद परवाजों में जहाज को बहुत एहतियात से उड़ाया जाता है और सिर्फ बुनियादी सिस्टम्स चेक किए जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परवाजों की शिद्दत बढ़ाई जाती है। जहाज को आवाज की रफ्तार से तेज उड़ाया जाता है, इसे बुलंदी पर ले जाकर बंद करके दोबारा चलाया जाता है और खतरनाक मोड़ काटे जाते हैं, ताकि ये साबित हो सके कि जहाज जंगी हालात का मुकाबला कर सकता है। हथियारों के निजाम को चेक करने के लिए फर्जी अहदाफ को लॉक किया जाता है। ये टेस्ट कई हफ्तों तक जारी रहते हैं और हर परवाज का डेटा कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है। आखिरकार जब तमाम टेस्ट मुकम्मल हो जाते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस टीम अपनी हतमी रिपोर्ट दे देती है, तब इस जहाज को रेडी फॉर डिलीवरी करार दिया जाता है। एक बाकायदा तकरीब में जहाज के कागजात और लॉग बुक्स मुतअल्लिका स्क्वाड्रन के कमांडर के हवाले की जाती है और जहाज उड़कर अपने बेस पर चला जाता है, जहां ये मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार होता है। JF-17 थंडर की तैयारी का ये पूरा अमल पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी की कहानी है। इस मैन्युफैक्चरिंग के अमल में एक और अहम पहलू कंपोजिट मटेरियल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, खास तौर पर JF-17 के जदीद मॉडल्स यानी ब्लॉक 3 में। रिवायती तौर पर जहाज एल्यूमिनियम और स्टील से बनते थे, लेकिन अब वजन कम करने और मजबूती बढ़ाने के लिए कार्बन फाइबर और कंपोजिट धातुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कामरा कम्प्लेक्स में उन जदीद मटेरियल्स को ढालने के लिए अलग सेक्शंस कायम है, जहां मखसूस दर्ज हरारत और दबाव पर उन मसनूई धातुओं को जहाज के हिस्सों, खास तौर पर दम और विंग्स के बाज़ हिस्सों की शक्ल दी जाती है। ये मटेरियल न सिर्फ जहाज को हल्का बनाता है, जिससे वो ज्यादा हथियार उठा सकता है, बल्कि इस पर जंग भी नहीं लगता और ये रेडार पर भी कम नजर आता है। इसके अलावा जहाज की तैयारी में अब सिर्फ कामरा फैक्ट्री ही शामिल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की निजी सनत को भी इस अमल का हिस्सा बनाया गया है। जहाज में इस्तेमाल होने वाली हजारों छोटी अशिया जैसे कि रबड़ की सेल्स, गैस्केट्स, बैटरियां, लाइट्स और मुख्तलिफ केबल्स अब पाकिस्तान की प्राइवेट फैक्ट्रियां तैयार करके कामरा भेजती हैं, जिससे न सिर्फ ज़र मुबादला बचता है, बल्कि मकामी सतह पर रोजगार और टेक्नोलॉजी भी फरोग पा रही है। क्वालिटी कंट्रोल के निजाम को मजीद सख्त बनाने के लिए फैक्ट्री में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) का एक वसी निजाम मौजूद है। जहाज के अहम हिस्सों को जोड़ने के बाद उन्हें ताकतवर एक्सरे मशीनों और अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स से गुजारा जाता है। ये मशीनें धात की तहों के अंदर झांक कर देख सकती हैं कि कहीं वेल्डिंग या रिवेटिंग के दौरान धात के अंदर कोई हवा का बुलबुला या बाल जैसी बारीक दरार तो नहीं रह गई, क्योंकि आंख से नजर न आने वाली ये मामूली खामी फिजा में बड़े हादसे का बायस बन सकती है। आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि फैक्ट्री का काम सिर्फ नए जहाज बनाकर फारिग होना नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा रीबिल्ड सेटअप भी मौजूद है। जब कोई JF-17 जहाज अपने मुकर्ररा उड़ान के घंटे पूरे कर लेता है तो उसे वापस फैक्ट्री लाया जाता है। यहाँ जहाज को मुकम्मल तौर पर खोलकर इसका एक एक पुर्जा अलग किया जाता है। इस अमल को ओवरहॉलिंग कहते हैं। पुराने और घुसे हुए पुर्जे फेंककर उनकी जगह बिल्कुल नए पुर्जे लगाए जाते हैं, इंजन की मरम्मत की जाती है और पुराने पेंट को खर्च कर नया पेंट किया जाता है। इस तरह कई साल इस्तेमाल होने वाला जहाज जब इस फैक्ट्री से दोबारा निकलता है तो वो 0 मीटर जहाज की तरह नई जिंदगी लेकर निकलता है। ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे दहाइयों तक ऑपरेशनल हालत में रहते हैं और मुल्क के दिफा को मजबूत रखते हैं।